जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रसाद क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं लूसेंट का इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है संसद, वहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने हैं वो सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे लूसेंट के बुक के माध्यम से। जो भी प्रश्न है वो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं इस क्लास में। तो दोस्तों आज का जो क्लास है आपका यूनिट नंबर 2 है। अगर आपने इसका पहले का वीडियो नहीं देखा तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे और दोस्तों सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर वीडियो को शेयर कर देंगे अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने दोस्तों के पास, अपने स्टेटस पे लगा लेंगे ताकि जो दोस्त आपके अभी तक लाइव क्लास में नहीं जुड़े तुरंत आकर जुड़ जाएं। क्योंकि आज का जो भी क्लास है आज का क्लास इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सारे प्रश्न आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आप सभी तुरंत जाएं कॉपी कलम लेकर बैठे, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया अगर मैं बताऊंगा तो उसे आप सब नोट कर सकें, क्योंकि ये क्लास आज का क्लास आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है और स्पेशल है। तो आप लोग जल्दी से कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए क्योंकि आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी लोग कॉपी कलम लेकर बैठ गए तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों आज का सेशन का पहला प्रश्न कह रहा है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लूसेंट का सारे प्रश्न है और सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है, सभी को कमेंट करना है कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है मेरे भाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये किसने मांग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू ने मांग किया था। ठीक है, औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम.एन. राय ने किया था। ठीक है, और उसके बाद ये आपका मोतीलाल नेहरू आए। ठीक है, आपको एकदम ध्यान में रखना है, औपचारिक रूप से जब भी बात आए तो एम.एन. राय आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। अब देखिए प्रश्न आपके सामने आ गया, मैं आपको तुरंत अभी बताया उसके बारे में और प्रश्न आपके सामने आ गया, तो ये प्रश्न आपसे गलत होना ही नहीं चाहिए और इस प्रश्न को आप सभी राइट आंसर बताएंगे, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. राव। ठीक है, और सभी लोग कॉपी कलम लेकर बैठे हैं। अगर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं तो उसे आप नोट कर लें क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और आप सभी क्लास छोड़ कर मान जाए। ठीक है, क्योंकि ये क्लास आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न यही कह रहा है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिए मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू 1934 में किए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कब किए थे? तो 1934 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्णय की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 1936 में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित
संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्णय करेगी? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे, सभी राइट आंसर देंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिप्स योजना। ठीक है, इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांग की गई थी। 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा मांग की गई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुआ अधिवेशन में रखी गई? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी को बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा, फैजपुर में रखा गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 389 होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि प्रस्ताविक मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, यानी कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त टोटल। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सदस्य कितने थे टोटल? तो 389 थे, जिनमें आपका 292 क्या थे सदस्य? भारतीय प्रांतों से थे, 4 मुख्य राज्यों से थे और देशी रियासतों से कितना? 93 थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न का क्या रहा है आपका 14 नंबर की, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 208 आए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है, तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न यही कह रहा है कि पूर्ण गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 299 रह गई। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा पूर्ण गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है, सभी को कमेंट करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 70। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न करा है पूर्ण गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसके जस्ट पहले वाले प्रश्न में आप सभी को बताया है, तो वहां से आपको ध्यान में होगा तो आप इस प्रश्न का राइट आंसर लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 229। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मित परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 लाख। ठीक है,
ये प्रश्न सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्लास छोड़कर कोई लोग मान जाइए, क्योंकि ये सारे प्रश्न लूसेंट का और आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और आप ये भी जानते हैं कि लूसेंट आप सबके लिए कितना कारगर होता है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्लास आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न का कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रांतों की विधानसभा, ठीक है, इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त प्रांत का सबसे अधिक था, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हैदराबाद। वह स्वतंत्र रहना चाहते थे, ठीक है, इसलिए उन्होंने भाग नहीं लिया था। इसका राइट आंसर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल से हुआ था उनका निर्वाचन, और इनको किसी दूसरे का स्थान पर रखा गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए बहिष्कार किए थे, ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्गीय मताधिकार, ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न करा है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न करा है कि भारतीय संविधान निर्मित सभा, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे कि भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने, इसका राइट आंसर ए होगा। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था संविधान सभा द्वारा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1946 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946, ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन में हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। और इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसका अस्थायी सदस्य कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
तुरंत जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे, इसका राइट आंसर बताएंगे। तुरंत अभी मैंने इस प्रश्न का पहले आपको बताया था, तो अगर आपको ध्यान में है, अगर आप सब क्लास में है, तो इसका राइट आंसर आप सब बताएंगे जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। अब चलिए दोस्तों, एक बात पे ध्यान दीजिए, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक किसने की? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे, ठीक है। और 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया। अस्थाई पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, अगर अस्थाई पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सभी कमेंट करेंगे। अभी तुरंत मैंने इसका बताया कब हुआ था, किस डेट को हुआ था, कब हुआ था, तो ध्यान है तो जल्दी से आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अभी तुरंत आप लोगों को क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का पहला अभी तुरंत पढ़े हैं। अस्थाई सदस्य कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अरे तुरंत हमने इसके पहले क्वेश्चन में बताया था कि अस्थाई सदस्य किसे बनाया गया था। याद है तो लगा दो आंसर, क्योंकि अभी तुरंत हमने बताया। अगर आप क्लास में हो तो लगा सकते हो, और कब उन्हें बनाया गया था ये भी कमेंट कर दीजिए। अभी तुरंत मैंने बताया, 2 ही क्वेश्चन पार हुआ है, और 2 क्वेश्चन के पहले हमने आपको बताया था कि किन्हें बनाएगा और कब बनाएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो बनाया गया, लेकिन कब बनाया गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई सदस्य उनको बनाया गया था। एकदम लिखना है अभी तो लिख लीजिए, अस्थाई सदस्य कब बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को? तो 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। सभी लोग लिख लिए। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थाई सदस्य चुना गया? लीजिए, क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ठीक। अब तो कहना कुछ नहीं है, आप तो आंसर लगा देंगे मेरे भाई। अभी आपको तुरंत मैंने लिखवाया है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थाई सदस्य बनाया गया। आप देखिए, जो भी मैं बात बता रहा हूँ, सारे प्रश्न आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और जो भी पॉइंट बता रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर तो मुझे नहीं लगता है किसी का गलत होगा। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी से बता देंगे सभी, और सभी इसका राइट आंसर बताएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न कह क्या रहा है? दोस्तों, आपका अगला प्रश्न यही कह रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका कि अगला प्रश्न कह रहा है संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो अस्थाई अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, और अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया था? आप जल्दी से, 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एच वेग, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी, 13 समितियां नियुक्त की थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 को। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो प्रारूप जब भी आ जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है?
देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो सदस्यों की संख्या जब भी पूछे तो कितनी थी, तो 7 थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 7 थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न का क्या रहा है। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। लीजिए अब इसमें से सदस्य आपसे पूछ दिया है, तो आप सभी बताएंगे इसका सदस्य कौन नहीं थे। जल्दी से सभी कमेंट करेंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो अस्थायी सदस्य बनाया गया था, यहीं से आप पकड़ लेंगे, तो ये तो नहीं थे। चलिए बाकी ये तीनों लोग थे, आप ध्यान में लिख लीजिए, ये तीनों लोग थे। बाकी और कौन थे, 4। ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं एग्जाम में आपसे पूछ दे, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। पहला तो आपका गोपालाचारी, ये तीनों आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी 4 मैं आपको बता देता हूँ। अगला हो जाएगा भीमराव अंबेडकर थे पहला, दूसरा अल्लादी कृष्णा थे, और तीसरा एम माधव थे, और चौथा के एम मुंशी थे, के एम मुंशी। ठीक है, और 5वां और 6ठा और 7वां यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। अब लीजिए इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है, सभी को कमेंट करना है। तो पहला तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू थे ही नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो आपका यहीं से हो गया। चलिए आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न का क्या रहा आपका कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। और प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा। और कौन रखा, आप शुरू में ही क्वेश्चन में देखे थे, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। और ये भी प्रश्न का आंसर आप सभी बता दीजिए जल्दी से। तो सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न का क्या रहा है आपका कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू के छोड़ के और कौन किया, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न का क्या रहा है। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जनवरी 22, 1947 को। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान निर्मित परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है, सभी को कमेंट करना है मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और आप सब कमेंट करके बताइए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे, जीरादेई के थे ना, बिहार के ही थे। ओ चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न का क्या रहा है कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1947 में। अब रहा दोस्तों यहाँ झंडे की बात हो रहा है, तो झंडे का डिजाइन किसने बनाया था, आप सभी बता सकते हैं। झंडे का जो डिजाइन था वो किसने, पेंगली वेंकैया ने बनाया था। 24 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था, तो 24 जुलाई 1947 को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न का कह रहा है आपका कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था। इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिले। इसकी राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950। इस दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया था राष्ट्रपति? तो 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? तो बिहार के थे। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। अब लीजिए, और इस प्रश्न का आप सभी राइट आंसर बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 284। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1924। इसका राइट आंसर ए होगा। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो सचिदानंद सिन्हा ने की थी और अस्थायी सदस्य बन गए थे कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ये राइट है। इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। ये तो बात है, बताइए किसको माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को, यानी कि इसका राइट आंसर बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न का संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू नहीं था। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का संविधान लागू हुआ था। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी को दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए। ठीक है, इसका राइट आंसर ए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न का क्या रहा है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 15 थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो ये और किसी ने नहीं कहा था बल्कि भीमराव अंबेडकर जी ने ही कहे थे, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सब कमेंट करके बताइए ज़रा कि आज का क्लास आप सबको कैसा लगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सोच रहे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए अभी तक नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों डेली ये क्लास आपको सुबह 9:30 में चलता है, तो आप लोग एकदम डेली क्लास में आ जाइए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।